तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जो याफे के कॉलेज को दिखाता है और उसी कॉलेज के अंदर हमें डेमोनिक को दिखाता है वो बैठा रहता है और उसी के सामने हमें जो याफे एक बंदा और एक लड़की को देखते हैं वो बैठी रहती है। तभी अचानक से हम जो याफे को देखते हैं वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, ये ब्रदर यांगचेन है, सॉन्ग या शॉर्ट सीट मास्टर का एक लौता सॉन्ग और इसका भी कल्टिवेशन गॉडली पावर इंटीमेटेड स्टेज पे है और वो हमारे साउथ रीजन का टैलेंटेड पर्सन है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं वो डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं होलीसन को ग्रीट करता हूँ। फिर उसके बाद याफे साइड पर है उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, ये यूजियंग प्लस ओल्डेस्ट मार्शल सिस्टर इमोर्टल वाईवान है और अभी उसकी कल्टिवेशन गॉडली पावर इंटीमेटेड स्टेज पे है। और हाँ होलीसन, मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ, उसे देखने के बाद आप कमजोर और सॉफ्ट मत समझना क्योंकि उसका बैटल पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाती है यानी इमोर्टल वाईवान को दिखाती है, वो डेमोनिक की तरह मूर्ति कैरी होती है। मैं होलीसन को ग्रेट करती हूँ पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ये रहता है कि होस्ट आप इस सभी को कैसे जानते हैं, मुझे तो नहीं पता इस सभी के बारे में। डेमोनिक जो सिस्टम को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, जब मैं मेरे पास्ट लाइफ पे डेमोनिक था तब मैं सोल सीड टेक्निक को लेकर कल्टिवेट कर रहा था, तब उस समय मैं मेरे सोल को वो सभी कल्टिवेटर के सर पे भेज दिया था जो अपनी कल्टिवेशन के डिवाइन ब्रीज स्टेज पे ब्रेक थ्रू नहीं किया था। फिर उसके बाद जब मेरा टारगेट कल्टिवेट करता और वो अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करता, उसके साथ ही साथ सेम टाइम पे मेरा भी कल्टिवेशन इंक्रीज होता, वो भी ऑटोमेटिकली, और मेरा जो सोल सीड था वो मेरे टारगेट के साइड पे धीरे धीरे ग्रो होने लगता और अंत पे समय बीतने के बाद मेरे टारगेट के शरीर के अंदर मेरा छोड़ा गया डिवाइन सोल मार्क स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। फिर मेरा टारगेट कभी भी मेरे डिवाइन सोल मार्क से आजाद नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि उसके शरीर के अंदर मैंने डिवाइन सोल मार्क कास्ट किया है। और डेमोनिक की ये सब बातों को सुनने का तो सिस्टम को दिखाता है, वो भी शौक हो गया होता है। शौक होते है डेमोनिक को कह रहा होता है, OMG, एक पैदा हुआ विलन से जैसे उम्मीद था, अब मरने के बाद अपने सोल को दूसरे के शरीर के अंदर रिप्लेस करके फिर से जीना शुरू कर सके, इसलिए सब कुछ मरने से पहले पेपर करके रखा था। सच में होस्ट एक ट्रू विलन है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अपने ओमेन के शरीर के अंदर डिवाइन सोल मार्क क्यों कास्ट किया था। अगर आप अपने सोल को ओमेन के बॉडी के अंदर रिप्लेस करके जीना शुरू कर दे, क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? और सिस्टम के ये ओपिनियन को सुनने के बाद डेमोनिक मन मन में कह रहा होता है, वही पे चुप हो जाओ, मेरा पर्सनल रीजन है, ठीक है। पर तभी इतना से डेमोनिक के सामने हमें याफे को दिखाता है, वो सभी को शराब परोसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी बैठे बैठे क्या कर रहे हो, शराब पियो। फिर उसके बाद याफे डेमोनिक को एक वाइन का कप देते हुए कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, सबको जरूर हमारे फीज ब्लूज वाइन को टेस्ट करना चाहिए। और याफे की ये बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो एक शराब को घूट लेता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, ये शराब बहुत ही बढ़िया है पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये तीनों मुझसे क्या बात करना चाहता है। पर तभी इतने समय याफे को दिखाता है, वो डेमोनिक के सामने आता है, फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली होली ग्राउंड को जो 17,000 डिवाइन एसेंस स्टोन देता है वो बहुत ज्यादा कम है। और याफे की ये बातों को सुनने का डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो ब्रदर जाओ के पास क्या कोई सॉल्यूशन है? ये बातों को सुनने का याफे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ताइसो होली ग्राउंड साउथर्न रीजन को गार्ड करता है और वो मिंग डेस्टिनी का गार्डियन है, तो रेस्पेक्ट के तौर पे होली ग्राउंड को हर साल 1,20,000 डिवाइन एसेंस स्टोन देना चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो आप सभी विद्रोही करना चाहते हैं और मैं आप सभी को मदद कर सकूं इसलिए आप सभी मुझे ढूंढ रहे थे। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं याफे को दिखाता है, वो स्माइल करते कह रहा होता है कि नहीं, हम इसे विद्रोही नहीं कह सकते क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो ग्रेट मिंग डेस्टिनी और होली ग्राउंड के ब्राइट फ्यूचर के लिए है। और याफे की ये एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद मैं डेमोनिक को दिखाता है, वो स्माइल करते कह रहा होता है, वेल ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो आप जीतेंगे, मैं जीतूंगा, सभी जीतेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उस कॉलेज से दूर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को फॉलो कर रही होती है और डेमोनिक का हर एक बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसाइपल, तुम वास्तव में खुले तौर पर और इतने मासूम तरीके से रिश्वत मांगी। अगर 7th प्रिंसेस जूही इस बुरे डिसाइपल की हरकतों को और बातों को सुनती तो वो खून की उल्टियां कर देती। वैसे ये सब कुछ मैटर को लेकर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ वो बुरे डिसाइपल आगे क्या करने जा रहा है। इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए शुरू से ही वो छुपके से डेमोनिक को प्रोटेक्ट कर रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम डेमोनिक और बाकी सभी को देखते हैं। उस सभी का बातचीत खत्म हो गया होता है और डेमोनिक वहां से जाने के लिए निकल रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने याफे आ जाता है और डेमोनिक को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, योर होली हाइनेस, सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी हम सेंट जॉन सिटी पे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट भेज दूंगा। फिर उसके बाद अचानक से याफे को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, अब हमारे साइड पे ताइसो होली ग्राउंड का होली सॉन है तो हमारे सक्सेस का अचीवमेंट हमारे हाथ पे ही है। तभी याफे इमोर्टल वाईवान की तरह मूर्ति कह रहा होता है, जब हम एक बार यूनियन सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे तो ब्रदर यांगचेन और मैं हमारे आइडेंटिटी के कारण होलीसॉन से क्लोजली बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इमोर्टल वाईवान होलीसॉन को सर्व करे
और जायावे की ये बातों को सुनने के बाद में इमोर्टल वायन को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, यंगस्टर जाओ बहुत ज़्यादा काइंड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लूंगी। वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि डेमोनिची को सर्व करना मतलब बिस्तर को गर्म करना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सेवंथ प्रिंसेस के कॉलेज को देखते हैं और उसी कॉलेज के अंदर डेमोनिची आ गया होता है। फिर वो अचानक से सेवंथ प्रिंसेस को कह रहा होता है, रूट को चेंज करो, मैं यूनिया जगह को देखना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है होली सन। वैसे योर होली हाइनेस, क्या मैं जान सकती कि वो जायाफे आपके साथ क्या डिस्कस किया है? डेमोनिची कह रहा होता है, मेन डेस्टिनी को कैसे चेंज किया जा सके, ये सब चीजों को लेकर बात कर रहा होता है। और डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिची को कह रही होती है, योर होली हाइनेस, क्या आप जायाफे को मदद करने जा रहे हैं? डेमोनिची कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस सभी की मदद नहीं करना चाहता हूँ। किंग अभी तक जिंदा है पर फिर भी वो सभी थ्रोन को हासिल करना चाहता है। उस सभी की नजर में मैं एक ह्यूमन टूल हूँ। उस सभी का प्लान सक्सेस हो जाने के बाद मुझे फेंक देगा, तो मैं कैसे उस सभी को मदद कर सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद में सेवंथ प्रिंसेस और उसके मेड को दिखाती है, वो डेमोनिची के सामने घुटने टेक दिया होता है। सेवंथ प्रिंसेस रोते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस प्लीज हमारे मेन डेस्टिनी को बचाइए। और वही प्रिंसेस के साइड पर हमें मेड को दिखाती है, वो भी डेमोनिची के सामने रोते हुए कह रही होती है, योर होली हाइनेस जू वाई भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारी जू फैमिली उसके पावर को रेजिस्ट करने में सक्षम नहीं है और अब तो वो विद्रोह करने के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ आप ही है जो हमें बचा सकते हैं। उस सभी की ऐसा बातों को सुनने के बाद डेमोनिची सेवंथ प्रिंसेस को कह रहा होता है, जुई असल में मेरे पास एक तरीका है जिसके वजह से तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हो, या तक कि इस तरीके के वजह से तुम्हारी जू फैमिली के अंदर हमेशा जो प्रॉब्लम है उसे भी रिमूव कर सकती हो। पर मेरे पास एक हैबिट है, मैं एक फेयर एक्सचेंज करता हूँ। मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ तो उससे भी मेरे लिए कुछ करने की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें मदद करता हूँ तो तुम मुझे कैसे रिपे करने वाली हो? तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिची के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, व्हाट द हेल, ये सिस्टम कितना बड़ा विलेन है, दोनों साइड पे ही डील कर रहा है। आपके इतने हाई लेवल के सेमलेस बिहेवियर के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ सेवंथ प्रिंसेस जुई को दिखाती है, वो डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं खुद को आप पे सौंप दूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कॉलेज के बाहर क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिची को फॉलो कर रही है। पर अचानक से सेवंथ प्रिंसेस के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वही कॉलेज के अंदर डेमोनिची के साइड पे रहे डेमोनिची के चिकन को दिखाता है। वो भी सेवंथ प्रिंसेस की बातों को सुनने के बाद शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा होता है, ओहो। पर अचानक से हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो सेवंथ प्रिंसेस के फोरहेड पे फ्लिक करता है। फ्लिक करते कह रहा होता है, तुम्हें क्या सोच रही हो? और डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद सेवंथ प्रिंसेस कह रही होती है, आप ये नहीं चाहते? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, तुम्हारी माइंड कहाँ पे है, तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? और वही डेमोनिची के साइड पर हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो भी थोड़ी शॉक में रहती है। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हरामी ऑथर एल्डर मो के रिएक्शन बातों को क्यों नहीं दिखाता है। मतलब ऑथर एल्डर मो को इतना ज्यादा इग्नोर करता है कि एल्डर मो डेमोनिची के साइड पे बैठी हुई है, फिर भी महसूस हो रहा है कि एल्डर मो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मुझे लगता है कि जब डेमोनिची के साथ रोमांस शुरू होगा और जब वो मर जाएगी तब थोड़ा दिखा सकता है। तो चलो छोड़ो, आगे सब कुछ पता चल जाएगा, हम कहानी पे आते हैं। तभी हम डेमोनिची को देखते हैं, वो मन मन में कह रहा होता है, चाहे मैं कितना बड़ा हरामी हूँ, कितना बड़ा डेमन हूँ, पर फिर भी मैं मेरे खुद के वुमेन के जूनियर को टच कैसे कर सकता हूँ? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी आंट मेरे लिए मर गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कॉलेज के बाहर क्यूमिंग को दिखाती है। वो सेवंथ प्रिंसेस की ये हरकतों को बातों को सुनने के बाद वो मन मन में कह रही होती है, ये लड़की इतना तो यंग है पर फिर भी वो नहीं जानती वो खुद को कैसे प्यार करे। वैसे तुम मेरी हालत को देखने के बाद कुछ सीख क्यों नहीं लेती? तुम उस बुरे डिसअपीयर के झांसे में मत आना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। गाइस मुझे तो लग रहा है कि क्यूमिंग जब भी सुनी है कि सेवंथ प्रिंसेस अपने शरीर को डेमोनिची को देना चाहती है, उस समय से ही क्यूमिंग जेलस फील करने लगी है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यूनिया पीक को देखते हैं और उसी जगह पे सेवंथ प्रिंसेस का गाड़ी जाकर रुकती है। फिर उसके बाद ही उस गाड़ी के अंदर से डेमोनिची और बाकी सभी उतरने लगता है। तभी अचानक से हम सेवंथ प्रिंसेस को देखते हैं, वो नाराज होती है, डेमोनिची को कह रही होती है, योर होली हाइनेस अब हम इस जगह पे आ गए हैं, आप इस जगह को खुद ही देख लीजिए क्योंकि मुझे दूसरा काम आ गई है। डेमोनिची कह रहा था कि अच्छा ठीक है, पर उससे पहले तुम तुम्हारे रॉयल फादर और ब्रदर से बात कर लेना और प्राइस के बारे में उससे वैसे मैं बाद में बात कर लूंगा। फिर उसके बाद हमें सेवंथ प्रिंसेस जुई को दिखाती है, वो उस जगह से जाने लगती है पर वो अचानक से डेमोनिची की तरफ मुड़ती है और वो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो टेलीपैथी की वजह से डेमोनिची को कह रही होती है, योर होली हाइनेस आप हमारे रॉयल फैमिली को मदद करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो भी टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है और वहीं पे हम एक सुनसान पहाड़ी की चोटी को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिची आ गया होता है। वो आगे जा रहा होता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर रहता है और उस बड़े से पत्थर की तरफ देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, इस ब्लू स्टोन पे अभी तक कोई भी खर्च नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पत्थर के ऊपर बहुत सारे लोग कल्टीवेट करता है। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो उस पत्थर के ऊपर अपने ब्लड से डिवाइन सोल मार्क का पैटर्न ड्रॉ करता है
और वो ड्राइंग कंप्लीट होते ही हमें देखा जाता है कि उस जगह पे एक फीमेल वॉइस की आवाज़ आती है। वो डिमोनिची को कह रही होती है, लिटिल मैन, तुम्हारी ये सिस्टर को पता थी कि तुम अभी तक नहीं मरे हो। और ये वॉइस को सुनने के बाद हमें डिमोनिची को दिखा आता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही मन में कह रहा होता है, ये वॉइस, ये तो सेवन प्रिंसेस का आंट जू बाई का है। उसके बाद ही हम देखते कि उस पत्थर के अंदर से जू बाई का सोल बाहर आती है। फिर वो डिमोनिची को कह रही होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उस तरह के इंसान हो जो बहुत ज़्यादा कानिंग और सबसे ज़्यादा मौत से डरते हो। और ये सब बातों को सुनने के बाद में डिमोनिची को दिखा आता है, वो एक ही नज़र जू बाई की तरफ देखे जा रहा होता है। और ये देखने के बाद जू बाई कह रही होती है, मुझसे ये मत पूछना मैं कहाँ गई हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ मैं अभी जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम होंग हुआ है और वो जगह बहुत दूर है। मुझे लगती है कि इस जिंदगी में मैं तुमसे फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर उसके बाद में जू बाई को दिखाती है, वो डिमोनिची के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। डिमोनिची के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है, अगर तुम्हें चांस मिलता है तो मेरी बदले में जू फैमिली को ख्याल रखूंगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि जू बाई का सोल गायब होने लगती है। वो वहां से जाती है, डिमोनिची को कह रही होती है, मैं लास्ट में तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम एविल, तुम्हारी ये सिस्टर तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर हमें जू वाई को दिखाती है, वो जगह से गायब हो जाती है। और वाई दूसरी तरफ हमें डिमोनिची को दिखाता है, वो जू वाई को गायब होते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, होंग हुआंग, ये फिर से होंग हुआंग, ये असल में जगह क्या है, ये किस तरह का जगह है। फिर उसके बाद ही वो ऊपर देखते हुए मन मन में कह रहा होता है, ये कहा जाता है कि अगर कोई अपने कल्टीवेशन पे स्टोन रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो होंगवा जगह पे 3 महीने के रहने के लिए परमिशन मिलता है। पर जू बाई ने ऐसा कैसे किया कि उसे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि डिमोनिची के पीछे कोई आ जाता है और वो डिमोनिची को कह रहा होता है, क्या तुमने अभी भी डिवाइन थॉट मार्क को रीड किया। डिमोनिची जब पीछे मुड़ता है उसके पीछे कोई और नहीं, उसका लविंग वाइफ क्यूमिंग रहती है। और क्यूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है और डिमोनिची की ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, यहाँ तक कि मैं ये सेंस नहीं कर पाई, पर तुम्हें कैसे पता चला कि इस ब्लू स्टोन के ऊपर डिवाइन मार्क सील है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं डिमोनिची को दिखाता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, उस पत्थर को टच करने के बाद ही मैं सेंस कर पाया हूँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगती है कि मुझे कैसे पता चलता। डिमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा मैं समझ पा रही हूँ, वैसे तुम यूनिया पिक पे क्यों आए हो। डिमोनिची अपने साइड पे इशारा करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है, पहले तुम मेरे साइड पे आके बैठो। और क्यूमिंग अपनी हस्बैंड के ऑर्डर को सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड के साइड पे बैठने लगती है। तभी अचानक से डिमोनिची कह रहा होता है, वैसे तुम इतना क्वेश्चन क्यों करती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम पूरे डिसाइपल। पर अचानक से डिमोनिची को दिखा आता है, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद सीधा क्यूमिंग को अपनी गोद पे बैठा दिया होता है। यार इस सीन को देखने के बाद मेरा एंटेना खड़ा हो गया है, मुझे फील हो रहा है कि क्यूमिंग मेरे गोद पे बैठी हुई है और मेरा एंटेना उसके सिर पे टच हो रहा है। तभी हम डिमोनिची को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, तुम मेरे मास्टर हो तो क्यों ना इतने ब्यूटीफुल वेदर और इतने ब्यूटीफुल सीनरी के साथ मुझे कुछ लेसन सिखा दो। और डिमोनिची की ये सब हरकतों को देखने के बाद, बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम दिन दहाड़े क्या कर रहे हो। पर हमें डिमोनिची को दिखा आता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए क्यूमिंग के कमर को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को अपने तरफ खींच लेता है और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो डिमोनिची के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। डिमोनिची के आंखों की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसाइपल, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। तभी हम डिमोनिची को देखते हैं, वो क्यूमिंग के होठों पे हाथ रख के क्यूमिंग के होठ को करीब से देखने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, तुम नॉटी गर्ल, आज रात मैं तुम्हारे साथ डील करने वाला हूँ, पर अभी के लिए तुम मुझे फॉलो करो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग क्लासिंग करते कह रही होती है कि कहाँ जाना है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, हो सकता है कि आज का एपिसोड इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, पर क्या है ना, आज का जो चैप्टर है उतना भी इंटरेस्टिंग रिलीज नहीं हुआ था, पर फिर भी मैंने अपने तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। और हाँ, वो लोग कमेंट करके जरूर बताना जो लोग इस सीरीज के चैप्टर को रीड किया है और अब ये एपिसोड को देख रहा है, मेरे वीडियो को देख रहा है, वो बता सकता है कि इस वीडियो पे क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अपना अपना ओपिनियन दो और ये भी बता सकते हो कि वीडियो पे क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो अपना अपना सभी ओपिनियन दो। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, बहुत जल्द, मतलब आज हमारे इंस्टाग्राम पे 600 फॉलोअर कंप्लीट हो गया यार, मतलब 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने में हम बहुत ज़्यादा करीब है। तो जितने अभी तक फॉलो नहीं किया वो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। ठीक है, क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉलो करो, वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। और कुछ कहने के लिए तो है नहीं, तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड पे। तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।